अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में यखनी पुलाव बनाना सिखाऊंगी। यखनी पुलाव जायके में और खुशबू में बहुत ही मुनफरिद बनती है। आज हम चिकन का यखनी पुलाव बनाएंगे। चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यखनी पुलाव बनाने के लिए चिकन लिया है मैंने 700 ग्राम, हड्डी के साथ लिया है। पहले हम इसकी यखनी बना लेंगे। सबसे पहले मलमल का एक मैंने कपड़ा ले लिया है। इतना बड़ा ही काट कर ले लिएगा कि प्लेट का साइज़ हो। हम इसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं। 1 चम्मच और 1 चम्मच से ऊपर आधा चम्मच मैंने इसमें गोल धनिया का डाल दिया है। 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें सौंफ का डाल दिया है। आधा चम्मच मैंने इसमें ज़ीरे का डाल दिया है। 2 मैंने इसमें बड़ी इलायची डाल दी हैं। बड़ी इलायची लाजमी डालिएगा, इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी यखनी में। इस तरह से चारों तरफ से कपड़े को उठा लिएगा। एक साइड से लेकर इस तरह से घुमा लिएगा चारों तरफ, और दूसरी साइड से कपड़ा उठाकर इसे इस तरह से बांध लिएगा। इस तरह से सारा सामान बाहर नहीं आएगा उबलते हुए। ये अच्छे तरीके से बंद हो गई है। चिकन को मैंने पतीली में डाल लिया है। जो पोटली हमने बनाई थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। 3 मैंने तेज़पात के पत्ते लिए हैं, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। लहसुन लिया है मैंने छिलके समेत। 10 जवे लिए हैं, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अदरक का टुकड़ा लिया है मैंने आधा इंच का, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, छिलके के बगैर ऐड किया है। 3 प्याज छीलकर मैंने इसमें डाल दी हैं, मीडियम साइज़ की। 4 गिलास मैंने इसमें पानी के ऐड कर दिए हैं। 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें नमक का ऐड कर दिया है। अब मैं इसके नीचे फ्लेम ऑन कर लूँगी। फ्लेम आपने इसके नीचे बिल्कुल दम वाली आंच रखनी है। इसको मैंने कवर कर दिया है। अब हम इसको 20 मिनट तक पका लेंगे और इसकी अच्छी सी यखनी बना लेंगे। आप इसको कवर करके ही बनाइएगा, यखनी बहुत अच्छी बनेगी। चावल लिए हैं मैंने कच्ची के, 500 ग्राम लिए हैं। 700 ग्राम चिकन के साथ 500 ग्राम चावल डालिएगा। चावलों में मैंने पानी डाल दिया है। 20 मिनट तक हम इसे भीगने देंगे। ये देखें 20 मिनट गुजर चुके हैं यखनी को पकते हुए। मैं इसमें चम्मच चला दूंगी। जो पोटली मैंने इसमें डाली थी उसे दबाकर मैं निकाल लूँगी ताकि सारी यखनी निकल आए उसमें से और सारा जायका आ जाए यखनी के अंदर। पोटली को दबाकर ही निकालिएगा, ऐसे मत निकालिएगा। अब मैं सारा चिकन इसके अंदर से निकाल लूँगी। ये सारा चिकन मैंने निकाल लिया है। बाकी की यखनी को छन्नी की मदद से छान लिएगा ताकि जो बाकी की चीज़ें हैं वो भी इसमें से अलग हो जाएं। एक पैन ले लिया है मैंने, इसके नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर ली है। फ्लेम आप इसके नीचे मीडियम रखिएगा। 1/3 कप मैंने इसमें लिया है कुकिंग ऑयल का। ऑयल को आपने गर्म नहीं करना है, ठंडे ऑयल में ही प्याज डाल दिएगा। 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने बारीक बारीक काट कर इसके अंदर डाल दी है। प्याज को हम इतना पका लेंगे कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखें प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। कितना प्यारा कलर आया है इसका। अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक ऐड कर दूंगी, 1 चम्मच, और 1 चम्मच से ऊपर आधा चम्मच मैंने इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक ऐड कर दिया है। इसे भी हम 2 मिनट तक इसमें पका लेंगे। रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं लहसुन को भूनते हुए। अब मैं इसके अंदर दही ऐड कर दूंगी। 1/4 कप मैंने इसमें दही का ऐड कर दिया है। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। 8 मैंने छोटी इलायचियाँ ली हैं, वो मैंने इसमें डाल दी हैं। चम्मच इसमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद चलाते रहिएगा। 3 अदद मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं, इसका भी बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इसके अंदर। आधा चम्मच भरकर मैंने इसमें नमक का ऐड कर दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जो चिकन हमने उबाल कर रखा था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। चिकन डालने के बाद बस इसको 1 या 2 मिनट तक पकाइएगा। बहुत ज़्यादा देर आपने इसको नहीं भूनना है, नहीं तो मसाला जल जाएगा।
2 मिनट हो गए हैं चिकन को भूनते हुए। अब मैं इसके अंदर यखनी ऐड कर दूंगी। इस स्टेज पर आप इसके अंदर नमक भी चेक कर सकते हैं। आँच मैं इसके नीचे तेज़ कर दूंगी ताकि जल्दी से उबाल आ जाए। ये उबाल आ गया है। भीगे हुए चावलों का मैंने पानी निकाल लिया है सारा। सिर्फ मैंने इसमें चावल ऐड किए हैं, पानी ऐड नहीं किया है। सारे चावल मैंने डाल दिए हैं इसमें। चावल डालने के बाद इसमें चम्मच चला दिएगा। चम्मच आप हल्के हाथ के साथ चलाइएगा कि चावल ना टूटे, और बार बार मत चलाइएगा। अब 1 चम्मच भरकर सफ़ेद सिरके का मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। फ्लेम आप इसके नीचे लो मत करिएगा और बिल्कुल हल्के हाथ के साथ थोड़ा चम्मच चलाइएगा। ये देखें पानी ड्राई हो गया है चावलों का। अब मैं इसके नीचे दम वाली आंच कर दूंगी और इसे कवर कर दूंगी 10 से 12 मिनट के लिए। ये देखें 10 मिनट गुजर चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। हम चम्मच चला लेंगे चावलों में। ये देखें कितना अलग अलग चावल बना है एक एक। सारे चावल मिक्स कर लिएगा। ये देखें एक एक चावल बिल्कुल अलग है। हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। हमारा ज़बरदस्त सा यखनी पुलाव बिल्कुल रेडी है। इसका जायका और खुशबू बहुत ही लाजवाब होगा। इस रेसिपी को घर पर ट्राई करिएगा और ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।